हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सेट हमारा 12वां सेट है। इसके पहले 11 सेट हम कवर कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ पे 26 दिया है। 410 मीटर और 440 मीटर लंबी ट्रेन क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो उसकी जो चाल होती है वो आपस में घट जाती है। उसकी चाल आपस में घट जाती है। तो आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से चाल हो जाएगी, इसकी चाल आपस में घट जाएगी। 140 में से हम 130 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनकी जो लंबाई है वह मीटर में दिया है, इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा कर देंगे। 5 यहाँ पे 18 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए दूरी दूरी यहाँ पे इनकी आपस में जो लंबाई होगी वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 410 और 440 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 850 हो जाएगा। यहाँ पे 850 हो जाएगा। अपन हमसे समय पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा टी। तो देखिए इसको हम काट देंगे जीरो से। यहाँ से देखिए जीरो कट जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, फिर यहाँ से काट देंगे 5 एक कम 5, 3 8 हो जाएगा, यानी कि 5 7 35 हो जाएगा। 18 का गुणा हम 17 में कर देंगे, टी बराबर आ जाएगा 18 गुणे में 17। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इसकी जो समय वो मिनट में पूछ रहा है हमसे। देखिए यहाँ पे मिनट में दिया है, मिनट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मिनट में लाने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम 6 से काट देते हैं, 6 का 18 हो जाएगा, 6 कम 6 यानी कि यहाँ पे 10 बच जाएगा। 17 तिया 51 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 51 बटा में 10 आ जाएगा, यानी कि 5.1 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, यक्स का मान यहाँ पे दिया -15 और वाई का मान यहाँ पे दिया 25 और जेड का मान दिया -10। तो हमसे पूछ रहा है यक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होता है वह 3xyz होता है, 3xyz होता है। यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा इंटू यक्स का मान यहाँ पे दिया -15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15। आगे हम इंटू लगाएंगे, वाई का मान यहाँ पे दिया 25, यहाँ पे लिख देंगे 25 इंटू जेड का मान दिया -10, तो यहाँ लिख देंगे 10। देखिए -15 गुणा -10 में कर देंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 3 का गुणा 25 में कर देंगे 25, तो यहाँ 75 हो जाएगा। आगे जब हम 150 गुणा अगर हम 75 में कर देंगे तो हमको 11,250 यहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन हम यहाँ से 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन 28 दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 38% की छूट भी देता है। तो पूछ रहा है उसका हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, यहाँ पे 30% अधिक अंकित करता है तो प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 38% की छूट देता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि छूट दे रहा है। यहाँ पे -38 हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 30 इंटू 38 हो जाएगा, 30 इंटू 38 अपन 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको हम जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 30 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -8 आ जाएगा, यहाँ से -8 आ जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/24 के यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा अपान 10 यानी कि जब यहाँ से 10 इसको भाग देंगे तो एक अंक पे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 11.4 आ जाएगा, 11.4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस 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 हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। यहाँ पे इसको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 आ जाएगा, यानी कि 19.4 आ जाएगा, -19.4 आ जाएगा। माइनस का मतलब ये संकेत करता है कि यहाँ पे हानि हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 19.4 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 दे रहा है, यदि कास थीटा का मान दिया है 8/17 तो साइन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। दोस्तों देखिए एक फार्मूला आपको बताते हैं, यहाँ पे साइन कास टेन काट सेक कोसेक, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, इसको आप नोट करके रखिएगा। जिसका भी मान पूछेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कास थीटा का मान हमको दिया, तो यहाँ से देखेंगे साइन कास यहाँ पे, तो इसका मान जो हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये आधार दिया है और एक कर्ण दिया है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ देखिए 8 देखिए यहाँ पे आधार पे दिया है, यानी ये इसका आधार होता है और एक कर्ण होता है और ये लंब होता है, यानी कि आधार का मान यहाँ पे दिया है 8, आधार का मान दिया 8, कर्ण का मान यहाँ पे 17 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। पाइथागोरस पर में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 17 का वर्ग हो जाएगा 289। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आधार का यहाँ 8 दिया, आधार का पावर यहाँ पे यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे 8 64 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख देंगे 64 बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से 9 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पहले से, यानी कि यल स्क्वायर बराबर 225। यहाँ से यल बराबर जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 का वर्ग होता है, 15 का ये वर्ग, यानी कि यल का मान यहाँ पे 15 आ जाएगा, यल का मान यहाँ से 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा यहाँ देखेंगे, साइन थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का मान यहाँ पे देखिए 15 आया, लंब का मान यहाँ पे 15 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अपान कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पे देखिए 17 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे में
17, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दे रहा है, 5,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर की गणना कीजिए। साधारण ब्याज के बीच का हमको अंतर पूछ रहा है। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यानी कि एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ 5,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000 इंटू रेट दिया यहाँ पे देखिए 5%, तो यहाँ पे लिख देंगे 5% इंटू टाइम दिया यहाँ पे 3 अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पंत यहीं 15, 15 पचे 75, यानी कि 750 रुपये आ जाएगा। 750 रुपये इसका वाला ब्याज आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे ब्याज, इसका 4% समय दिया, 4 वर्ष समय दिया और 4% यहाँ पे दर दिया हुआ है। इसका हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका हम निकाल लेते हैं, इसका साधारण ब्याज। मूलधन हमको दिया था 5,000, मूलधन दिया था 5,000 और यहाँ पे दिया है दर दिया यहाँ पे 4 इंटू समय दिया है 4 अपॉन 100 कर देंगे। यहाँ देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 4 चौक को 16, 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी कि 800 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है इनके बीच का अंतर, हमसे पूछ रहा है इनके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए पहले वाले का 750 आया है और दूसरे वाले का ब्याज 800 आया, तो 850 में से हम 750 माइनस कर देंगे तो हमको अंतर यहाँ से पता चल जाएगा। 800 माइनस 750 कर देंगे तो यहाँ से देखिए 50 रुपये इसका अंतर आ जाएगा, ब्याज का अंतर यहाँ पे 50 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे। क्वेश्चन 31 में दिया 6.5, 10.6, 19.7 और ए का औसत 13 दिया है। तो ए का मान हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि औसत बराबर हो जाता है, औसत बराबर हो जाता है संख्याओं का योग अपान संख्या, संख्याओं का योग अपान में संख्या। देखिए औसत हमको दिया 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, संख्याओं का योग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे आगे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 6 13, 13 5 18 हो जाएगा, 13 5 18 के यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे 9 6 15, 15 1 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, यानी एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 36.8 हो जाएगा। अपान में टोटल संख्या यहाँ पे देखिए 4 संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ से 13 का गुणा 4 में कर देंगे, 13 चौक के 52 हो जाएगा, 13 चौक के 52 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 36.8 पहले से दिया हुआ है। ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 52 माइनस हो जाएगा 36.8, यहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ से देखिए 10 में से 8 को घटा देंगे, 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि 6 5 11, यानी कि यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि ए का मान यहाँ पे 15.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, एक विनिर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर थोक विक्रेता उसे खुदरे विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता इसको 24% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता का विक्रय मूल्य यहाँ पे 372 रुपये दिया है, तो हमसे वस्तु की विनिर्माता की लागत हमसे पूछ रहा है, यानी कि इसकी सीपी हमसे पूछ रहा है। देखिए 20% का जो मान होता है वह 1/5 होता है। देखिए यहाँ निकालेंगे कैसे, 20% बराबर हो जाएगा, यानी परसेंटेज हट जाएगा तो 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो ये 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 20% का मान यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। 5 हमारा सीपी होता है और एक हमारा एक यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। यहाँ पे इसका हम रेशियो मेथड से हल करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सीपी हो जाएगा, सीपी और एसपी का यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे, यानी सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे 5 रुपये की कोई चीज है, 5 रुपये की कोई चीज है और इसको 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु को बेचेगा कितने में, 6 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 6 रुपये में। कैसे, 5 में 1 को हम जोड़ के लिखेंगे तो हमको यहाँ से सेलिंग प्राइस पता हो जाएगी। 5 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 6 आ जाएगी। आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर खुदरा विक्रेता इसको 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का मान हो जाएगा, 25% का मान हो जाएगा 25 बटा में यहाँ पे 100 आ जाएगा, 25 बटे में 100, यानी कि 25 कम 25, 25 चौक के 100, 1/4, यानी कि 1/4 मतलब ये हमारा सीपी हो जाता है और ये प्रॉफिट, यानी कि सीपी का मान यहाँ पे 4 दिया है, सीपी का मान यहाँ पे 4 दिया है और एसपी का यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, फिर खुदरा विक्रेता मूल्य इसको 24% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। देखिए तो यहाँ पे 24/100 हो जाएगा, 24/100, इसको हम काट देंगे, 4 6 24, 4 6 24, ये 25 बार में कट जाएगा, 6/25 आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि सीपी हमको यहाँ पे आया 25 दिया है, सीपी 25 दिया है। अब प्रॉफिट में 6 का हो रहा है, 25 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे सीपी देखेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे में 4 गुणे में 25, 5 गुणे में 4 गुणे में 25 बराबर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस की हो जाएगी 6 गुणे में 5 गुणे में 31, 6 गुणे में 5 गुणे में 31 इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ से देखिए 5 से 5 को हम काट देंगे, 25 चौक का 100 हो जाएगा, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 चौक के 100 हो जाएगा। फिर देखिए 31 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, 36 का 18, 186 हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोला विक्रेता का मूल्य यहाँ पे 372 दिया, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ वह 372 दिया। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 186, 186 बराबर यहाँ पे 372 हो जाएगा।
यहाँ से 1 बराबर यहाँ निकालेंगे 372 अपन 186 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे 2 से, 2 9 18, 2 3 6, इसको हम काटेंगे 2 1 कम 2 और 1 बच जाएगा, 2 8 16, 1 17, 2 6 12 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे 93 कम 93, 93 दूना 186 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है उसका सीपी पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए सीपी 100 है, ला के हम 2 का गुणा 100 में कर देंगे, 100 गुणे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 दिया हुआ है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं यानी कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे, जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे, अपने से कटे और 1 से केवल कटे, अपने से कटे केवल और 1 से कटे, उसी की संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7, इसके बाद यहाँ पे 9 नहीं होगा, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। 5 की बात की यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो जाएगी, 5 संख्या यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे इसका योग पूछा है तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 2 3 5 7 का हम योग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5 5 5 10, 10 7 17, 1 18, 10 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाएं बना सकता है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज की भुजा देखिए निकालेंगे कैसे हम, दो छोटी भुजाओं का जो योग होता है तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यानी कि देखिए दो त्रिभुज की दो छोटी भुजा, त्रिभुज की दो छोटी भुजा, दो छोटी भुजा का योग, दो छोटी भुजा का योग बराबर होना चाहिए जो बड़ी वाली भुजा है, यानी कि तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन से लाके हम चेक करेंगे। यहाँ से देखिए दो छोटी भुजा इसमें से चेक करेंगे, यहाँ पे पहली छोटी भुजा यहाँ पे 4 है, दूसरी छोटी भुजा यहाँ पे 8 है, 8 और 4 इसका जोड़ देंगे, 8 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तीसरी भुजा हमारे यहाँ पे देखिए 9 है, 9 से देखिए 12 अधिक है, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे दो छोटी भुजा, यहाँ पे एक देखिए 2 है और 8 है, इसका हम योग करेंगे 8 + 2 बराबर 10 हो जाएगा। देखिए बड़ी वाली भुजा के बराबर है, यहाँ पे बराबर 10, इससे बराबर है, लेकिन होना चाहिए अधिक। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जब तक अधिक नहीं होगा तब तक ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको देख लेंगे, 12 9 यहाँ पे जोड़ देंगे, 12 9 21, 12 9 21 देखिए यहाँ पे कम है, बड़ी वाली भुजा से यहाँ पे देखिए ये वाला कम है, ये नहीं हो सकता, बड़ी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए, बड़ी वाली भुजा से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 35 देखेंगे। विनोद, काजल और अर्पित ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1040, 1390, 1890 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1440 रुपये का लाभ होता है तो अर्पित का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे विनोद है, काजल है और अर्पित है, विनोद है, काजल है, इनका हम रेशियो लेंगे, विनोद, काजल और अर्पित का हम रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 40 यहाँ पे दिया हुआ है विनोद का, और काजल का यहाँ पे दिया है 1390, यहाँ पे लिख देंगे हम 1390, अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 1890। देखिए यहाँ से जीरो कट जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोला, यदि वर्ष के अंत में इनको जो लाभ होता है वह 1440 रुपये का लाभ होता है, वर्ष के अंत में 1440 रुपये का लाभ होता है, 1440 रुपये का लाभ होता है, लेकिन इनका जब लाभ हम देखेंगे तो कितने को रहा है एक बार चेक करेंगे, तो इसको हम जोड़ देंगे, 9 9 18, 18 4 22 की यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 3 11, 11 2 13 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 432 रुपये का इनको टोटल लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1440 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1440 अपन 432 हो जाएगा। हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है अर्पित का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। देखिए अर्पित का हिस्सा यहाँ पे है, तो अर्पित का हिस्सा यहाँ पे 189 दिया, तो 189 के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 189 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 2 से काट देंगे, या तो इसको हम 4 से ही काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4 0 हो जाएगा, 4 8 32, फिर इसको हम काट देंगे, 4 1 कम 4 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 4 6 24, यहाँ पे 360 आ जाएगा, फिर इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28 हो जाएगा, 4 9 36, 4 9 36, यानी कि यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 27 है, यहाँ से देखिए फिर काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 3 का 27 हो जाएगा, 9 1 कम 9, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर इसको हम काट देंगे 3 से, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 का 9, 10 का गुणा हम 63 में कर देंगे, 10 का गुणा 63 में करेंगे तो 630 आ जाएगा, 630 आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, यक्स में से 1% घटाने पर यक्स से गुणा करने के समान है। देखिए क्वेश्चन में यक्स के जगह पे हम मान लेते हैं 100%, 100% में से 1% को हम घटाते हैं। देखिए यक्स के जगह पे हम 100% मान लेते हैं, 100% में से हम 1% अगर घटाएंगे तो हमको यहाँ से आ जाएगा 99%, यहाँ पे आ जाएगा 99%। यहाँ से देखिए परसेंट जब हटाएंगे, यहाँ से ये वाला परसेंट हट जाएगा तो 99 बटा में 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा तो 100 आ जाएगा बटे में। यहाँ से देखिए काट देंगे तो ये 0.99 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 दिया हुआ है, एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों का औसत आयु यहाँ पे 37 वर्ष है, 26 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 37 वर्ष दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है
अगर इसमें शिक्षक या भी शामिल कर ली जाती, मतलब कोई एक व्यक्ति शिक्षक आ जाता है इसमें, शिक्षक आ जाता है इसमें शामिल करने के लिए बोल रहा है, तो इनकी आयु यहाँ पे 38 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक क्या है हमसे पूछ रहा है। देखिए जब एक व्यक्ति को, एक शिक्षक को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, तो ये जो पहले 26 से अब कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। इंटू हम 27 कर देंगे, इंटू यहाँ पे 27 कर देंगे, 37 प्लस 27 हो जाएगा, 37 प्लस 27 यानी कि 7 7 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 6:5:3। यदि घनाभ का आयतन दिया 720 मीटर क्यूब, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यहाँ पे अनुपात दिया 6:5:3। यहाँ पे हो जाएगा 6x, इसको अगर मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं तो 6x हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 5x हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है घनाभ का आयतन दिया 720 मीटर क्यूब। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई हो जाता है। देखिए आयतन यहाँ पे दिया 720 बराबर हो जाएगा, लंबाई यहाँ पे दिया 6x, यहाँ पे लिखेंगे हम 6x, इंटू यहाँ पे विड्थ दिया है 5x, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x, इंटू हाइट दिया यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से देखिए इसको काट देंगे, 6 5 30 यानी कि यहाँ पे 30x स्क्वायर हो जाएगा, 30x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3x पहले से बराबर यहाँ पे हो जाए 720 पहले से दिया हुआ है। देखिए इसको 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, फिर 3 से हम काट देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर पहले से और एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर के एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से एक्स बराबर हम निकालेंगे तो इसका यह घनमूल हो जाएगा, यानी कि एक्स यहाँ पे एक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर, यहाँ से हमको 2 आ जाएगा, एक्स बराबर 2 आ जाएगा। ला के 2 का मान हम यहाँ पे रख देंगे एक्स की जगह पे। जब यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो 6 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 दूनी यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 2 कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे, 2 कोष्टक में यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल, एच इंटू यल, एच इंटू यल, यहाँ पे लाके हम रख देंगे। देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा देखिए यल है और ये बी है, ये यल है और ये बी है, तो 12 गुणा हम 10 में कर देंगे, 12 दाम 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, प्लस बी इंटू एच, देखिए बी का मान है और ये एच का मान है, 10 छक्का 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, प्लस एच इंटू यल, एच का मान यहाँ पे, यल का मान यहाँ पे, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। इसको देखिए हम जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पहले से है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे देखिए 7 6 13, 13 2 15 हो जाएगा, 15 के यहाँ पे 5 हो जाएगा, बच जाएगा 1, बच जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 252 हो जाएगा, 2 का गुणा हम 252 में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, 504 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यहाँ पे 96 वर्ष दिया है। देखिए यहाँ पे फादर प्लस पुत्र, यानी उसका हम यहाँ पे सन मान लेते हैं, फादर प्लस सन का जो योग दिया है वह 96 वर्ष दिया है, बराबर यहाँ पे 96 लिख देंगे। फिर आगे क्वेश्चन बोला 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पे लिखेंगे 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा, एफ माइनस 20 हो जाएगा, बराबर। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसका सन भी, तो यहाँ पे सन की भी आयु में तो 20 वर्ष माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा यस माइनस 20 इंटू 3 गुनी है, तो यानी यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको देखिए दोस्तों हम हल करेंगे, यहाँ पे एफ माइनस 32, एफ माइनस 20 पहले से है, बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3s आ जाएगा, और ये 20 3 60 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। इसको देखिए समीकरण, इसको एक मान लेंगे, यहाँ से समीकरण दूसरा हम बनाएंगे, दूसरा समीकरण यहाँ से आ जाएगा, एफ ये पहले से इधर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पे एफ पहले से इधर प्लस 2s, इधर 3s इधर आएगा तो माइनस 3s हो जाएगा, बराबर। ये माइनस 60 है और ये माइनस 20 उधर जाएगा तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 60 में से हम प्लस 20 को यहाँ घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। 1 और 2 को यहाँ पे हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस एस बराबर 96 दिया था पहले समीकरण में है, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण यहाँ से है एफ माइनस 3s बराबर यहाँ पे माइनस 40 है, इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस कर देंगे और जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा, घटाएंगे जब तक यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 1 4s हो जाएगा, 4s बराबर यहाँ पे हो जाएगा 96 को हम 40 में जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 4 13 आ जाएगा, 9 4 13, यहाँ से 4 से काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 2 8 4 3 12, 12 1 13 4 4 16, यानी
यस का मान यहाँ पे 34 आ गया, यस का मान यहाँ पे 34 आ गया। ला के हम समीकरण 1 में रख देंगे, ला के हम समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 में यहाँ पे दिया है यफ प्लस यस बराबर यहाँ पे 96 है, तो यहाँ पे हम यस का मान ला के रख देंगे, तो यफ का मान हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे यफ नहीं दिया तो यहाँ पे यफ रहने देंगे। यस का मान यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे हम 34 ला के रख देंगे बराबर 96, बराबर 96। तो यहाँ पे यफ बराबर निकालेंगे, 96 में से 34 को हम माइनस कर देंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी देखिए यस का मान यहाँ पे दिया है 34, यस का मान दिया है 34 और यफ का मान दिया है यहाँ पे 62। तो देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों इसको हम पहले काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 3 2 7 14, यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 3 6 और 2 1 कम 2, ये देखिए फादर की यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे फादर बराबर 31 और यहाँ पे सन बराबर यहाँ पे आ गया 17, सन बराबर यहाँ पे आ गया 17। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है पिता और उसके पुत्र, पिता यहाँ पे 31 और 17, यानी कि पिता और पुत्र का जो अनुपात आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा वह 31 अनुपात 17 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 40 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर एक कार्य करता है, 5 दिन में काम कर देता है। फिर बी अकेले इस कार्य को 55 दिन में करता है, बी अकेले ही इस काम को 55 दिन में करता है। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 55, यहाँ से काट देंगे 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यानी कि 11 बार में कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए बी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है, बी की इफिशियंसी यहाँ पे 1 है। टोटल ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 11 है, 11 में से 1 घटा देंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 10। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए इस कार्य का दोगुना कार्य करवाना ए से, तो 55 का हम 2 गुना कर देंगे, 55 गुणे में 2 हो जाएगा। ए से करवाना तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे 10 है, इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से, 2 से काट देंगे 2 5 10, फिर 5 से काट देंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी यहाँ पे 11 आ जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया हुआ है उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह तय करता है। देखिए दोस्तों जब दूरी समान होती है तो फॉर्मूला हम लगा देंगे 2xy अपान x प्लस वाई अपान x प्लस वाई। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 20 इंटू 80 हो जाएगा, 20 इंटू 80 अपान 20 प्लस 80 हो जाएगा, 20 प्लस 80। इसको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4, 4 बटे 32, 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन 42 दिया है, क्वेश्चन 42 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है। देखिए अभाज्य संख्या पहले ही आपको बता दिए थे, जो संख्या अपने से कटे, जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे, जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्या की बात किया तो यहाँ पे देखिए पहले हो जाएगी 2, उसके बाद हो जाएगी 3, उसके बाद हो जाएगी 5, उसके बाद हो जाएगी 7, उसके बाद हो जाएगी 11, उसके बाद हो जाएगी 13, 13 के बाद हो जाएगा 15 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद हो जाएगी 19, 17 के बाद यहाँ पे 19 हो जाएगी, 19 के बाद यहाँ पे हो जाएगी 19 के बाद हो जाएगी 20, 21 नहीं होगा 23 हो जाएगा, 23 के बाद हो जाएगा 24 25 26 27, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे संख्या काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अभाज्य संख्याओं को जिसको जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 129 आ जाएगा, 129 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 43 दिया हुआ है टील मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टोल और मैरून टोल का अनुपात यहाँ पे 15:10। इसको पहले काट के हम छोटा करेंगे, यहाँ से काट देंगे 5 दूनी 10, इसको काट सॉरी 5 यहीं 15 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 यानी कि 3:2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा काट देते हैं, यहाँ से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 5 यहीं 15 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा। जबकि लाइम और टील का जो अनुपात दिया है वह 19:11 दिया है। तो लाइम और मैरून टोकन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक बार यहाँ से क्वेश्चन फिर से आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे टील मैरून और लाइम के टोकन वाले एक बैग में टील और मैरून का अनुपात दिया है। यहाँ पे देखिए टील और मैरून का यहाँ पे अनुपात 3:2 दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टील अनुपात मैरून का अनुपात हमको दिया है 3:2 दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है लाइम और टील का जो टोकन का अनुपात है वह 19:11 है। पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लाइम आया है, क्वेश्चन में पहले लाइम आया उसके बाद टील आया, तो पहले क्या करेंगे हम टील को पहले लिख देंगे, यहाँ पे टील लिख देंगे अनुपात हो जाएगा, लाइम को बाद में लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अनुपात भी इसका उल्टा हो जाएगा तब, तो यहाँ पे 11:19 हो जाएगा, 11 यहाँ पे 19 हो जाएगा, 11 यहाँ पे 19 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है लाइम और मैरून टोकन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे टील वाला देखिए यहाँ पे बराबर है, या ऐसा काम करेंगे ये वाला जो इसका टील वाला पोर्शन बराबर है इसको भी हम बराबर कर देंगे, इसको भी हम बराबर कर देंगे। तो इससे हम 11 से मल्टीप्लाई यहाँ से अगर कर देते हैं तो ये 11 यहाँ 33 हो जाएगा, इसका हम 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टील वाला यहाँ पे बराबर हो जाएगा, टील वाला यहाँ पे
बराबर हो जाएगा 11 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, अनुपाते 22 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टिल वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए बराबर हो गया, यहाँ भी बराबर था और यहाँ भी देखिए बराबर हो गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बोला लाइम और मैरून टोकन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए लाइम यहाँ पर है, लाइम देखिए यहाँ पे लाइम वाला पोर्शन नीचे है, लाइम वाला पोर्शन यहाँ पे है, लाइम वाला पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा 57, लाइम वाला पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा 57। फिर आगे मैरून टोकन का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए मैरून ऊपर है, मैरून वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए 22 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57 अनुपाते 22 हो जाएगा, 57 अनुपाते 22 यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 देखेंगे, यहाँ से देखिए एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम भाग खोल करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करते हैं। देखिए इसको हम 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 यानी इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 बच जाएगा, 3 बटे 24, फिर काट देंगे 19 से, 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 19 दूनी 38 यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 का गुणा हम 17 में कर देंगे, 12 7 84 यहाँ पे 4 आ जाएगा, बच जाएगा 8, 12 कम 12, 12 8 20, 12 8 20 यानी कि 204 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 7 6 42 यानी कि 0.6 हो जाएगा, 6 गुणा 5 में करेंगे 6 5 30 यानी कि 3.0 यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा बराबर। यहाँ पे यक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसको हम काट देंगे 17 से, 17 कम 17 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे 17 कम 17, 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34, फिर देखिए हम इसका 12 को हम 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24 बढ़ती आई 36 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, बढ़ती आई 36 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 12 कम 12, 12 और 3 15 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसको 3 माइनस कर देंगे, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 201 हो जाएगा, 201 में से हम 156 यहाँ से माइनस कर देंगे, बराबर यहाँ से x बच जाएगा। यहाँ से देखिए 256 में से 201 में से 156 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 यानी 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया हुआ है, 10/20 का कितना प्रतिशत 1/20 है, हम मान लेते हैं x परसेंट, 10/20 का x परसेंट है, x बटा में 100 हो जाएगा, 1/20 हमको दिया है, यानी कि 1/20 हमको दिया है। यहाँ से काटेंगे 20 से कम 20 कट जाएगा, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10% आ जाएगा, x बराबर 10% आ जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 देखेंगे, 46 क्वेश्चन बोल रहा है एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये कमाता है, कुशल श्रमिक ध्यान दीजिएगा, और एक अकुशल श्रमिक प्रतिदिन वह 50 रुपये कमाता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में वह 400 रुपये कमाते हैं तो कुल कितने कुशल श्रमिक है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए कुशल श्रमिक के वो पूछ रहा था, यहाँ पे कुशल श्रमिक हम मान लेते हैं यक्स, कुशल श्रमिक यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, तो यहाँ पे अकुशल श्रमिकों की जो संख्या हो जाएगी, अकुशल श्रमिकों की संख्या जो हो जाएगी वह 5 माइनस यक्स हो जाएगी, 5 माइनस यक्स हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कुशल श्रमिक यहाँ पे लेकिन 100 रुपये कमाते हैं, यहाँ पे कितने कमाते हैं, यक्स कमाते हैं, यहाँ पे 100 गुणे में यक्स हो जाएगा, 100 गुणे में यक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अकुशल श्रमिक कितना कमाता है, 50 रुपये कमाता है, यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणे में 5 माइनस यक्स हो जाएगा, 50 गुणे में 5 माइनस यक्स हो जाएगा, बराबर मिलकर ये दोनों कमाते हैं तो यह 400 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 400 रुपये। यहाँ से देखिए 100 एक्स हो जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25 250 हो जाएगा, माइनस 50 एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 400 पहले दिया है। देखिए इसको हम हल कर देंगे, यहाँ पे 100 एक्स है, 100 एक्स में से 50 एक्स घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 एक्स, बराबर देखिए यहाँ पे दिया 250, 250 को देखिए यहाँ पे प्लस उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 400 में से हम 250 को माइनस कर देंगे, 400 माइनस 250 हो जाएगा। इसको जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 एक्स, बराबर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे 5 3 15, एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 देखेंगे, 3 पाइप है एक्स वाई और जेड, किसी टैंक को क्रमशः 360 मिनट 540 मिनट और 720 मिनट में भर देते हैं। देखिए 3 पाइप है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स समय लेता है 360 मिनट का, वाई लेता है 540 मिनट का समय, 540 मिनट का, और जेड लेता है 720 मिनट का समय, 720 मिनट का। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे 360 और 540 720 का तो हो जाएगा 2160 आ जाएगा एलसीएम, 2160 आ जाएगा। 360 से जब हम 2160 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा। जब हम 540 से डिवाइड करेंगे 2160 को तो ये 4 बार में चला जाएगा। 720 को जब हम डिवाइड करेंगे 2160 में तो ये 3 बार में चला जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है वाई और जेड को 30 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए वाई की इफिशियंसी यहाँ पे 4 है और जेड की इफिशियंसी यहाँ पे 3 है। 30 मिनट के लिए इनको खोला जाता है। देखिए 30 मिनट के लिए इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की इफिशियंसी यहाँ पे 4 है और जेड की इफिशियंसी यहाँ पे 3 है। इसको हम 30 मिनट के लिए खोल रहे हैं तो यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 7 को गुणा हम 30 में कर देंगे, 7 गुणे 30 बराबर 210 हो जाएगा, बराबर
210 आ जाएगा। टोटल इफिशियंसी यहाँ पे टोटल काम यहाँ पे 2160 है, लेकिन वाई जेड यहाँ पे काम कर दिए 210 का काम कर दिए हैं। यहाँ से शेष हम काम निकाल देंगे, शेष काम जो बचेगा यहाँ से शेष काम निकालेंगे। शेष निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2160 टोटल है, 2160 टोटल काम है। यहाँ से वाई और जेड काम कर दिए 210 का, यहाँ से 210 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1950। अभी टोटल काम कितना बचा? 1950। 1950, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल काम है कितना? टोटल काम यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे टोटल काम यहाँ पे है 6 4 10 10 और 3 13। टोटल काम अभी कितना बचा हुआ है? 13। 13 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक इफिशियंसी यहाँ से पता चल जाएगी, यानी कि शेष भाग यहाँ से हमें पता चल जाएगा। 13 से काट देंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 कम 13 हो जाएगा। यहाँ से 6 बच जाएगा, 13 पचे 65 आ जाएगा, 0 पहले से 150 आ जाएगा, यानी कि शेष काम करने में 150 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 48 देखेंगे। एक वस्तु को 528 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। अगर इसको 12% लाभ अर्जित करना, उसको किस क्रय मूल्य पर बेचना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे 12% दिया है, तो 12% का यह मान होता है 12 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे 4 से, 4 यहीं 12 हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 बार में। देखिए ये हमारा होता है सीपी, ये होता है हमारा सीपी। यहाँ पे इसको हानि हो रही है, इसको यहाँ पे 3 रुपये की हानि हो रही है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सीपी रेशियो, यहाँ पे एसपी का लेंगे। देखिए 25 रुपये की यह खरीद रहा है, 25 रुपये खरीद रहा और 3 रुपये की हानि हो जा रही है, तो बेचेगा कितने में? 25 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बेचेगा कितने में? 22 में। लेकिन वह बेच कितने में रहा? 528 में। इसके बराबर हम 528 लिख देंगे, इसके बराबर हम 528 लिख देंगे। इसको हम काट देंगे, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे काट देंगे, 22 से कम 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 6 50 6 2 8, यानी कि हो जाएगा 22 चौका 88, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस की आ जाएगी 24 रुपये, सेलिंग प्राइस की आ जाएगी 24 रुपये। फिर वो 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यहाँ पे देखिए 12% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 बटे में 100 आ जाएगा, यानी कि इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा में 25। देखिए ये हमारा होता है सीपी, ये होता है सीपी। देखिए इस पर लाभ कमाना चाहता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि 25 इसका सीपी है, 25 रुपये सीपी है और 3 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 3 रुपये का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 25 में 3 को जोड़ के लिखेंगे, 25 और 3 यहाँ पे 28 हो जाएगा, 25 और 3 यहाँ पे 28 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन बोल रहा है तो उस वस्तु का हमको किस क्रय मूल्य पर हमको बेचना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 गुणे में 28 कर देंगे, यहाँ बेच कितने में रहा? 28 में, लेकिन यहाँ पे कितने में बेच रहा था? 24 में, यहाँ पे 24 गुणे 28 हो जाएगा, 24 गुणे में 28 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32, 4 8 32, इक्कीस अंक 2 केवल इसी में दिया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 672 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 दिया हुआ है। देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मान देखिए सबसे, यहाँ पे बड़ी भुजा को नहीं लेंगे, बड़ी भुजा को नहीं लेंगे, यहाँ पे छोटी भुजा को हम ले लेते हैं। 2 छोटी भुजा को यहाँ पे लेंगे तो 120 इंटू 126 कर देंगे, 120 इंटू 126 कर देंगे, इंटू हो जाएगा 120 हो जाएगा, इंटू 126 हो जाएगा। देखिए इसको हम काट देंगे, काटेंगे 2 से, 2 छक 12, यानी कि यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 गुणा 126 में कर देंगे तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई तो 36 हो जाएगा, 36 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 के 5 1 बच जाएगा, 6 कम 6 7 हो जाएगा, 6 कम 6 7 हो जाएगा, एक जीरो पहले से है, यानी कि 7560 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीदे 9 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है, स्टोर द्वारा दी जा रही छूट कितने प्रतिशत है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम फार्मूला लगाएंगे, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100। देखिए मुफ्त यहाँ पे 9, मुफ्त हमको मिल रही 9, टोटल यहाँ से हो जाएगा 47 में 9 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, 47 9 56 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, ये काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 नवा हो जाएगा, 25 पट्टे 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 नवा 225 हो जाएगा, 225 अपान पे यहाँ 14 आ जाएगा, अपन में 14 आ जाएगा, 14 कम 14 हो जाएगा, 14 26 हो जाएगा, यानी कि 6 2 8 बच जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा, 14 6 84 आ जाएगा, यानी कि एक बच जाएगा, 16 दशमलव यहाँ पे कुछ आएगा, यानी कि 16.07 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।